हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक्ड। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा सबसेट और सुपरसेट के बारे में और सॉल्व किया एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल और यूनिवर्सल सेट के बारे में। सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। शुरू करते हैं ओपन इंटरवल की डेफिनेशन के साथ। तो ओपन इंटरवल क्या होती है? लेट ए एंड बी बिलोंग टू आर एंड ए इज लेस देन बी। ए बी कोई भी दो रियल नंबर हैं। किस तरह के रियल नंबर हैं? ए इज लेस देन बी। Then the set of all x such that a is less than x and is less than b, कोई भी ऐसा सेट जिसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो a और b के बीच में लाई करते हैं, is called an open interval and denoted by ab, right? So open interval क्या होती है? कोई भी दो रियल नंबर हैं a और b, a b से छोटा है तो a और b के बीच में लाई करने वाले सारे रियल नंबर्स क्या बनाएंगे? ओपन इंटरवल ए बी। और इसे डिनोट कैसे करते हैं? इस तरह से राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने ए कॉमा बी लिखना है। तो अगर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ए कॉमा बी लिखा है तो इसका मतलब इस ओपन इंटरवल के अंदर वो सारे रियल नंबर हैं जो ए से बड़े हैं और बी से छोटे हैं, राइट? नेक्स्ट इज क्लोज्ड इंटरवल। Let a and b belong to R and a is less than b. Then the set of all x such that a is less than equal to x and less than equal to b is called a closed interval and denoted by closed interval ab, like this. Okay? अब a और b कोई रियल नंबर्स हैं, a b से छोटा है, तो ऐसा सेट जिसमें वो सारे रियल नंबर लाई करते हैं जो a से बड़े और उसके बराबर हो या फिर b से छोटे और उसके इक्वल हो, राइट? यहाँ पे क्या है? इक्वालिटी मेंशन की गई है। तो a और b के बीच में लाई करने वाले सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, साथ में a और b भी इंक्लूड होंगे। तो ऐसे इंटरवल को हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल और इसे हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर a कॉमा b। ओके, सो अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर a कॉमा b लिखा है तो इसका मतलब ये एक सेट है जिसमें सारे रियल नंबर्स आएंगे। कौन से रियल नंबर आएंगे? जो a और b के बीच में लाई करते हैं और साथ में a और b भी इंक्लूडेड होंगे। ओके, सो जैसे ये हमारे पास कोई रियल लाइन है, लेट दिस बी द पॉइंट a एंड दिस बी द पॉइंट b, राइट? सो अगर ओपन इंटरवल है तो ये बीच वाले सारे रियल नंबर्स आएंगे और अगर क्लोज्ड इंटरवल है तो a और b भी इंक्लूड करेंगे। ओके, सो अगर ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? a और b के बीच के सारे रियल नंबर्स जिसमें a और b इंक्लूडेड नहीं है, और क्लोज्ड इंटरवल में a और b भी इंक्लूड होंगे, राइट? नाउ नेक्स्ट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. We can also have interval closed at one end and open at the other end. हमारे पास ऐसी इंटरवल्स भी हो सकती हैं जिसमें एक एंड क्लोज्ड होगा और एक एंड ओपन होगा। जैसे कि यहाँ पे इंटरवल गिवन है 2 to 8। अब इसमें 2 पे क्लोज्ड एंड है और 8 पे ओपन एंड है। तो इसका मतलब इस इंटरवल में कैसे रियल नंबर्स होंगे? जो 2 से बड़े और 8 से छोटे होंगे। 2 के साथ 2 वाले एंड पे स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब 2 को इंक्लूड करेंगे, और 8 के एंड पे राउंड ब्रैकेट है, मींस 8 इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे 2 पे ओपन एंड है और 8 पे क्लोज्ड एंड है, तो यहाँ पे 8 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा, और सारे रियल नंबर्स आएंगे जो 2 और 8 के बीच में लाई करते हैं। जैसे कि ये एक और इंटरवल गिवन है हमें, 0 इंक्लूडेड है और इन्फिनिटी को हम कभी भी अटेन नहीं कर सकते, तो जिस एंड पे इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है वो एंड हमेशा ओपन एंड ही रहेगा। ओके,
सो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू 3, 3 पे स्क्वायर ब्रैकेट है, इट मीन्स 3 इज इंक्लूडेड, राइट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। अगर हमारे पास इस तरह के कोई भी इंटरवल गिवन है, ओपन इंटरवल ए बी है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, या फिर सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल है, जो इंटरवल एक एंड से ओपन है या एक एंड से क्लोज्ड है, उनको हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी कहते हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी इंटरवल हमें गिवन है तो उसकी लेंथ क्या होगी, हमेशा b माइनस ए के इक्वल, मतलब जो एंड पॉइंट्स हैं इंटरवल के उनका डिफरेंस, वो होगी लेंथ ऑफ द इंटरवल ए बी, राइट। Next is the definition of universal set. A set that contains all the sets under consideration, that is a superset of each of the given sets, is called universal set and is denoted by capital U. अब universal set कौन सा होता है, हमें क्वेश्चन में जितने भी सेट्स गिवन हैं वो सारे के सारे सेट जिस बड़े सेट के अंदर लाए करते हैं उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। For example, R is universal set of the set of natural numbers, the set of integers and the set of rational numbers. अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में हमें गिवन है set of natural number, integers या फिर rational numbers। अब ये सारे सेट जो हैं एक बड़े सेट के अंदर लाए करते हैं, that is the set of real number। तो हम कह सकते हैं कैपिटल R क्या है, इन सारे सेट के लिए यूनिवर्सल सेट है, राइट। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब यहाँ पे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और हमें इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट सेट क्या गिवन है हमें, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड -4 इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। अब यहाँ पे इंटरवल कैसी है, -4 से बड़े रियल नंबर और 6 से छोटे आएंगे, सो इंटरवल आएगी -4 to 6। अब यहाँ पे 6 पे इक्वालिटी है, सो दैट मीन्स जहां पर इक्वालिटी है वहां पे क्लोज्ड एंड देंगे और जहां पर इक्वालिटी नहीं है वहां पे ओपन एंड देंगे। तो -4 के साथ ओपन एंड लगाएंगे, कॉमा 6 और 6 के साथ इक्वालिटी का साइन गिवन है तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। सो दिस बिकम्स द इंटरवल -4 to 6। दिस इज सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, -12 इज लेस देन एक्स लेस देन -10। अब यहाँ पे दोनों में से कहीं पे भी इक्वालिटी का साइन नहीं है, सो दोनों एंड हमारे पास ओपन होंगे। सो दिस इज द ओपन इंटरवल -12 to -10. Next is the set of all x such that x belongs to R, 0 is less than equals to x less than 7। अब यहाँ पे 0 पे इक्वालिटी का साइन है, सो 0 वाले एंड पे हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट और 7 वाले एंड पे हमारे पास इक्वालिटी का साइन नहीं है तो यहाँ पे ओपन एंड पे छोड़ेंगे यानी कि राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। सो दिस इज द सेमी ओपन इंटरवल 0 to 7, right? Next question is the set of all x such that x belongs to R and 3 is less than equal to x less than equals to 4। अब यहाँ पे दोनों एंड पे इक्वालिटी है, सो दिस इज क्लोज्ड इंटरवल 3 to 4। ओके, सो जहां पे इक्वालिटी है वहां पे आपने क्लोज्ड एंड देना है और जहां पर इक्वालिटी नहीं है वहां पे आपने ओपन एंड देना है। नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे हमें इंटरवल दे रखी है और हमने इन सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट इज ओपन इंटरवल -3 to 0। तो इसे कैसे लिखेंगे, इट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x belongs to R, -3 is less than x less than 0।
राइट। अब यहाँ पे दोनों ओपन इंटरवल है तो कहीं पे भी हमने इक्वालिटी का साइन नहीं देना। सो दिस इज द इंटरवल -3 लेस देन x लेस देन 0। नेक्स्ट इज क्लोज्ड इंटरवल 6 to 12। सो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह से लिखेंगे? इट इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R, 6 is less than equal to x less than equals to 12। इक्वालिटी है तो इक्वालिटी का साइन भी देंगे, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल है तो इक्वालिटी का साइन मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज सेमी क्लोज्ड इंटरवल 6 to 12। सो इट इज द सेट of all x such that x belongs to R, 6 is less than x and less than equals to 12। 12 पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो यहाँ पे इस एंड पे इक्वालिटी मेंशन करेंगे और 6 पे ओपन इंटरवल में मेंशन है तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज -23 to 5। सो इट इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x belongs to R and -23 is less than equals to x less than 5। Now question number 7 is what universal set would you propose for each of the following। अब यहाँ पे जो नीचे हमें सेट्स गिवन है सबके लिए हमने एक यूनिवर्सल सेट प्रपोज करना है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे हमें सेट गिवन है राइट ट्रायंगल्स का। अब जितने भी राइट ट्रायंगल्स होंगे सारे के सारे ट्रायंगल्स होंगे, सो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, सो यूनिवर्सल सेट हम इसका क्या प्रपोज करेंगे? इट इज द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन द सेम प्लेन। राइट, सो यहाँ पे जो भी राइट ट्रायंगल्स हैं सारे के सारे ट्रायंगल्स भी होते हैं तो हम जनरल ट्रायंगल्स का सेट कंसिडर करेंगे तो राइट ट्रायंगल्स भी उसमें इंक्लूड होंगे। ओके, सेकेंड इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं? जिनमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। सो जितने भी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं वो ट्रायंगल्स भी होते हैं। सो यहाँ पे भी हम यूनिवर्सल सेट कौन सा कह सकते हैं? जो सिमिलर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में किया था, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द सेम प्लेन। राइट, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी ट्रायंगल्स होंगे तो जनरल ट्रायंगल्स का सेट कंसिडर करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी जनरल ट्रायंगल्स के सेट के अंदर आ जाएंगे। सो यूनिवर्सल सेट इज द सेम एज फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द सेम प्लेन। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन द सेट A, B and C, which of the following may be considered as universal set for all the three sets A, B, C। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें A, B, C तीन सेट गिवन है तो हमने पता करना है कौन सा सेट इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। राइट, फर्स्ट पार्ट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब हम चेक करेंगे ए सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर लाए करते हैं या नहीं, फिर बी के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए और सी के भी सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अगर ए, बी, सी तीनों सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर कंटेन्ड हैं तो हम इस सेट को यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट्स चेक करते हैं। ए सेट में एलिमेंट हैं 1, 3 एंड 5। तो यहाँ पे 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, सो ए इज कंटेन्ड। नेक्स्ट इज बी सेट 2, 4 एंड 6। 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है, सो बी सेट भी कंटेन्ड है। सी सेट के एलिमेंट्स चेक करेंगे 0, 2, 4, 6 एंड 8। 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, बट 8 इज नॉट इंक्लूडेड। सो सी सेट जो है वो इसमें कंटेन नहीं है। सो फर्स्ट पार्ट में जो सेट गिवन है वो यूनिवर्सल सेट नहीं पॉसिबल, नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि इसमें सी सेट के सारे एलिमेंट्स नहीं हैं।
ए के एलिमेंट्स हैं, बी के हैं, बट सी के सारे एलिमेंट्स नहीं हैं, तो इसीलिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। सेकेंड पार्ट इज फाई। फाई इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो इसीलिए ए सेट भी इंक्लूडेड नहीं है, बी भी नहीं है और सी भी नहीं है। सो ऑब्वियसली दिस एम्प्टी सेट इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट ऑफ द सेट ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट में हमें एलिमेंट्स गिवन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, अब इसमें हम चेक करेंगे कि ए और बी और सी के सारे एलिमेंट्स लाई करते हैं या नहीं। ए सेट में हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 3 एंड 5। बी सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 और सी सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो ए सेट के एलिमेंट्स चेक करेंगे 1, 3 एंड 5। सो 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है। सो ए इज कंटेन्ड इन द सेट। बी सेट के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। सो बी भी कंटेन्ड है। सी के लिए चेक करेंगे 0, 2, 4, 6 एंड 8। 0, 2, 4, 6 एंड 8। सो ए बी सी तीनों सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंडर कंटेन्ड हैं, तो हम इस सेट को यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। इस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसे चेक करेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट बन सकता है या नहीं बन सकता। सो ए के एलिमेंट्स 1, 3 एंड 5 चेक करेंगे। 1, 3, 5 कंटेन्ड है। अब बी के एलिमेंट्स चेक करेंगे 2, 4, 6। 2, 4, 6 भी कंटेन्ड है। सी के एलिमेंट्स चेक करेंगे 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो यहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं है, सो सी सेट जो है वो इस सेट के अंदर कंटेन्ड नहीं है। सो इस सेट को भी हम यूनिवर्सल सेट नहीं कह सकते, राइट। सो दैट्स ऑल विद द एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपने फीडबैक्स और डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। See you all in the next video with next exercise. Till then, happy learning and thanks for watching.